बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहम तरीन खबरों और तजज़ियों के साथ मैं तवक्कल हुसैन हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मियाँ साहब उर्फ़े आम बाऊ जी वैसे तो पाकिस्तान पहुँच चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान पहुँच कर उनको इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि मेरे लिए आपने कौन कौन से इंतज़ामात किए हैं, जिनके प्लेट में रख कर क्या क्या मुझको आप देने के लिए तैयार हैं। वैसे तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं अपनी मेहनत, अपनी कारकर्दगी या अपनी लीडरशिप होने की बुनियाद पर ये चीज़ हासिल कर लूँगा तो ये नामुमकिन है। आप मुझे बताएं, निगरान हुकूमत से उसका ये सवाल है कि आप मुझे बताएं आपने मेरे लिए क्या किया है, यानी कि आप क्या कर सकते हैं और इस वक्त तक क्या किया है। अब मियाँ साहब निकल रहे हैं, अगले दिनों में चंद एक दिनों में मुख्तलिफ शहरों में वो जलसे करेंगे, लेकिन जलसे इनके फेयर नहीं हो सकते। इनको पैसे देने पड़ेंगे और पैसे देकर मजदूर लाना पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी आदमी इस वक्त नवाज शरीफ का जलसा सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, क्योंकि जो कारकर्दगी शहबाज शरीफ ने 16 महीनों में दिखाई है वो सबके सामने है और 16 महीनों का इत्तेहाद भी उनके सामने है। अब पीपल्स पार्टी उनसे दूर होती जा रही है। जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप जो है वो नून लीग से दूर हो रहा है। अब नवाज शरीफ इतने परेशान हैं कि वो घर बैठे यही सोचते हैं कि ना तो मैं बाहर निकल सकता हूँ, मेरे लिए तो ये तलख बन गया लंदन की तरह लाहौर भी, कि मैं बाहर निकलूँ, अकेला जाऊँ या अपनी गाड़ी में जाऊँ, शॉपिंग के लिए जाऊँ या किसी काम के लिए जाऊँ, तो वहाँ पर आवाम चोर चोर के नजर लगाना शुरू कर देती है। और अगर मैं प्रोटोकॉल में जाऊँ तो उसका फ़ायदा नहीं है, उससे तो दूर से पता चलता है कि कौन जी ये नवाज शरीफ जा रहे हैं, ये वो आदमी है जो 4 साल इश्तिहारी रहा और इश्तिहारी रहने के बाद आज गवर्नमेंट ने इनको प्रोटोकॉल प्रोवाइड किया और वो ये प्रोटोकॉल में लाहौर की सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं प्रोटोकॉल की शक्ल में। और अगर नवाज शरीफ अहल नहीं होते इलेक्शन लड़ने के, या सुप्रीम कोर्ट उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं देती या चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने की इजाज़त नहीं देती, तो इसके बाद क्या लाहे अमल होगा। जो तो दड़ा नवाज शरीफ का, वो तो ये सोच रहा है कि इसके बाद मरियम बीबी को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा, लेकिन जो दड़ा शहबाज शरीफ का है वो सोच रहा है कि इसके बाद शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा। ये इनकी आपस में इख्तलाफात जो है वो बढ़ चढ़ कर अब आमने सामने बिल्कुल वाजे हो रहे हैं। और ये वाजे तौर पर तकरीबन 95% ये नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होगी और ना ही वज़ीर-ए-आज़म, जब वह इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा तो उसके ऊपर से पाबंदी नहीं खत्म होगी और वो वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं बन सकेगा। कप्तान की तरफ आते हैं। कप्तान ने जेल से एक अहम पैगाम जारी कर दिया है। उसके अहम पैगाम के मुताबिक अलीमा खान जो है वो नेक्स्ट जो अगर कप्तान को इलेक्शन तक नहीं छोड़ते तो पार्टी की चेयरिंग जो है वो उनकी बहन अलीमा खान करेगी और पार्टी के खिताब के लिए हो सकता है कि मुख्तलिफ जगहों से खिताब के लिए उसके बेटे भी आ जाएं और ये भी मुमकिन है कि उसके बेटे मुख्तलिफ जगहों से इलेक्शन भी लड़ लें। अब कप्तान की स्ट्रेटजी क्या है? उसकी स्ट्रेटजी वाज़ह है कि जो मेरे साथ थे, जो मेरे साथ हैं इस वक्त जेलों में बंद है, उनको इन नून लीग के जो तगड़े उम्मीदवार हैं उनके मुकाबले में लाया जाएगा। मरियम के मुकाबले में सनम जवेद को लाया जाएगा, यानी कि इस तरह की। और जहाँ जहाँ नवाज शरीफ खड़ा हो वहाँ पर कप्तान खुद खड़ा होगा और इसके साथ साथ अलीमा खान को टिकट दिया जाएगा, उनके बेटे को भी टिकट दिया जाएगा। इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि कप्तान किसी सूरत भी हार मानने के लिए नहीं तैयार है और कप्तान अभी भी जिंदा है और जिंदा दिलान जिंदा है। जिस तरह जिंदा दिल लोग जिंदा होते हैं इस तरह वो जिंदा है और अपने मंशूर को आगे लेकर बढ़ा रहा है। कप्तान अगर जेल में ही रहता है तो अगर बेटे आकर किसी जलसे में उसका मंशूर का ऐलान करते हैं कि मेरे बाप को इस वजह से जेल में बंद रखा हुआ है, क्या कसूर किया उसने, इस मुल्क के साथ क्या किया, जो इस मुल्क को 35 साल से लूट रहे हैं, वो आज़ादाना घूम रहे हैं, वो इस वक्त जो मुल्क में जलसे कर रहे हैं, लेकिन जो कप्तान है वो इस वक्त जेल में बंद है। देखिए अब क्या होता है। इलेक्शन तो सर पर आ रहे हैं। 28 जनवरी को इलेक्शन हो गया। 30 नवंबर के बाद हालात जो है वो खुल कर वाजे और साफ शफाफ सामने आ जाएंगे और सबको पता चल जाएगा कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।